जमशेद ने आके बहुत ज़्यादा समीना के लिए आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि समीना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी और सोचती थी कि फ़ाकिर तो छोटा है, तो आखिर मेरा क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ने कोई ना कोई वसीला इंसान का बनाया ही होता है, इसलिए जैसा ही उसके दिमाग में जमशेद का नाम आता है तो जमशेद बड़ी ही ईमानदारी के साथ ये सारा काम संभाल रहा है। और आप देखेंगे कि साफ साफ जो है वो कह देता है कि हबीब जो है ये बहुत ज़्यादा खटपट कर रहा है इधर, और इसको फ़ौरन से निकाला जाए अगर आपको अपना कारोबार बचाना है। जिसको सुनकर समीना बड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर वो आने की वजह से खामोश हो जाती है और कहती है कि इसको मैं वार्न कर दूंगी, लेकिन इसको निकाल नहीं सकती हूँ। क्योंकि जैसे ही वो हबीब को बुलाती है और उसको कहती है कि हबीब अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि अब अगर आइंदा से मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसी रिपोर्ट मिली तो यकीन जानो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें सीधा पुलिस के हवाले करूँगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखना। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ रहीला ने अपनी चाल बिछाई हुई है और बार बार जमशेद के खिलाफ अब बातें कर रही है आलिया के साथ, लेकिन आलिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और आलिया साफ साफ कह देती है कि आइंदा से कभी भी जमशेद के बारे में मेरे साथ ऐसी वैसी कोई बात ना करना, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि अब मूड ख़राब होने लग जाता है दोनों बहनों का, क्योंकि जब भी वो कॉल करती है लेकिन उल्टा वो जलील ही होती है, क्योंकि वो साफ साफ उसको आलिया कह रही है कि मैं जमशेद के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी मुझे कॉल करके मुझे इस तरह से परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जानती है कि आलिया जो रहीला जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि उसको समझाने की कोशिश में लगी होती है कि मेरी बहन आप अपने आप को बदल डालो और सारा कुछ बदल डालो और अपने दिल से जो मैल है सब कुछ निकाल दो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उस लड़की को समझने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कि वो बिल्कुल इस बात को नहीं मान रही और सिर्फ अपनी ही मर्ज़ी करती चली जा रही है। क्योंकि उसकी बहन उसका बहुत साथ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इसको समझ नहीं आ रही और वो समझ रही है कि जो कुछ वो कर रही है वही हकीकत है। इसके बाद आप देखेंगे आलिया जो है वही समझाएगी जमशेद को और कहेगी कि जमशेद तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे ये ज़माना जो कुछ मर्ज़ी करे। रहीला बेशक मेरी बहन है, लेकिन फिर भी अगर वो गलत करेगी तो उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा और मैं उसका साथ हरगिज़ नहीं दूँगी। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, क्योंकि जिस तरह के मुश्किल वक़्त से आप लोगों ने मुझे निकाला है इस तरह कोई भी नहीं कर सकता है। एक वाहिद आप लोग ही थे जिन्होंने मुझे संभाला, इसलिए मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती हूँ। जिसको सुनकर जमशेद काफ़ी खुश हो जाता है और तसल्ली में आ जाता है और उसको समझ आ जाती है कि वाकई में आलिया अब सुधर चुकी है और आलिया ने दिल से जो बातें थी सारी निकाल ली हैं और दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि अब आलिया जान चुकी है कि इस घर के अलावा उसका अब कोई भी आसरा नहीं है और जिस तरीके से इन लोगों ने उसे संभाला है वो कभी भी नहीं भूल सकती है। इसलिए वो साफ साफ जमशेद को कह देती है कि आप फिक्र मत करें, लेकिन अब आपको मुहतात रहना होगा, क्योंकि रहीला जो है कभी भी आयशा को खुश नहीं रहने देगी और उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा करने की ज़रूर कोशिश करेगी। क्योंकि अब उसने ठान लिया है कि अब वो आयशा आपी को उस घर से निकाल कर ही सांस लेगी। इसलिए अब आपको ही कोई स्टेप लेना है और आपको ही कुछ करना है। इसलिए बेहतर यही है कि अब अपनी बहन की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कदम उठाने पर हबीब भाई को मजबूर कर दे जिसकी वजह से उन्हें उसे छोड़ना ही पड़ जाए। क्योंकि मैं अपनी बहन को जानती हूँ और उसकी चालाकियों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ कि वो जो चाहे कर सकती है और कर लेती है, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त शैतानी काम ही भरे होते हैं।